नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ानी क्लासेज पर। साथियों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था खानवा युद्ध के बारे में, जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था। और इस सेशन में हमने बताया था कि किस प्रकार से युद्ध के आरंभ की स्थिति थी और किस प्रकार से युद्ध के बाद की स्थिति थी, और किस प्रकार खानवा युद्ध में बाबर की सेना और महाराणा सांगा की सेना का युद्ध का जमावड़ा किस प्रकार था, ये हमने पिछले सेशन में देखा था। और युद्ध शुरू होने के बाद युद्ध के अंतिम क्षणों की क्या स्थिति थी वह भी हमने यहाँ पर देखी थी। युद्ध की अंतिम स्थिति ये थी जिसमें बाबर की सेना ने महाराणा की सांगा की सेना को चारों ओर से घेर लिया था, और बाबर की सेना की तुलुगमा युद्ध नीति के द्वारा बाबर की सेना ने महाराणा की सांगा की सेना को घेर लिया था, और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और सांगा की हार हुई थी। अब इस सेशन में हम देखेंगे युद्ध के बाद की स्थिति का वर्णन। युद्ध के बाद की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि महाराणा सांगा युद्ध में हारने के बाद व युद्ध में घायल होने के बाद महाराणा सांगा को सामंतों के द्वारा युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया जाता है, और वहाँ उनको होश आता है। तो महाराणा सांगा अपने सामंतों पर गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि मुझे युद्ध के मैदान से बाहर क्यों लाए हो, वापस मुझे युद्ध के मैदान में ले चलो। लेकिन सामंतों ने कहा कि युद्ध की स्थिति परिस्थिति परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर जाना उचित नहीं होगा। इसके बाद महाराणा सांगा प्रण लेते हैं कि जब तक मैं बाबर को नहीं हरा दूंगा तब तक मैं चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करूंगा, और महाराणा सांगा वहाँ से रणथंभौर के लिए निकल जाते हैं और लगभग 1 साल रणथंभौर में ही रहते हैं। रणथंभौर रहने पर महाराणा सांगा ने पगड़ी बांधना छोड़ दिया था। पगड़ी के स्थान पर छोटा कपड़ा बांधते थे, और जब तक मैं बाबर को नहीं हरा दूंगा तब तक मैं चित्तौड़ में प्रवेश नहीं करूंगा। ये 2 प्रण रणथंभौर में महाराणा सांगा ने लिए थे। कुछ दिन रणथंभौर में रहने के बाद बादशाह बाबर ने भी 19 जनवरी 1528 यानी खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जो महाराणा सांगा का सामंत था मेदिनी राय, जो कि चंदेरी का शासक था, उस पर बाबर ने आक्रमण किया, और बाबर मेदिनी राय को हराकर चंदेरी को यहाँ पे जीत लेता है। और इस बात की सूचना युद्ध से पहले जब बाबर चंदेरी के लिए जाता है तो महाराणा सांगा को इस बात की सूचना लगती है। तो महाराणा सांगा ने अपने सामंतों को बुलाया और युद्ध में तैयार रहने के लिए अपने सामंतों को पत्र लिखा, और स्वयं इरीच में जाकर युद्ध नीति बनाते हैं। कहाँ पर जाकर? इरीच में जाकर युद्ध नीति बनाते हैं और सामंतों को पत्र लिखते हैं और सामंतों को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि बाबर पर सबसे अच्छा समय है अब अटैक करने का। लेकिन सामंत खानवा के युद्ध की हार अभी तक नहीं भूले थे और सामंत युद्ध लड़ने को तैयार नहीं थे। तो इन सामंतों में से एक सामंत ने महाराणा सांगा को जहर दे देता है, और जहर देने के बाद महाराणा सांगा की कालपी में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद महाराणा सांगा को मांडलगढ़ ले जाया जाता है। वहाँ पर सांगा का अंतिम संस्कार किया जाता है। महाराणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हो जाती है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही समाप्त हो जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।